वृष राशि के लिए आ गई है खुशखबरी। जी हाँ, नवंबर से लेके जुलाई 2025 तक वृष राशि में जिस प्रकार से राहु केतु की स्थिति रहने वाली है, वो आपको बहुत अधिक लाभ देने वाली है। क्या आप जानते हैं कि राहु और केतु आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? पुलिस केस, अदालती केस, अनायास पैसा देना, बहुत सारी कामयाबी देना, तेजी से आगे ले जाना, ये सब राहु केतु में होता है। कुछ एक लोग ये सोचते हैं कि राहु केतु सिर्फ नुकसान ही देते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि जब राहु केतु आपको लाभ देने को आते हैं तो एकदम अंबार दे देते हैं। तो इस समय वृष राशि के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आने वाला समय है, यानी नवंबर से लेकर जुलाई तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, जो रोगी हैं हो सकता है ठीक हो जाए, जो राजनेता हैं हो सकता है उनको बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते थे, व्यापार मिल जाए, जिनको ग्रीन कार्ड चाहिए ग्रीन कार्ड मिल जाए, यानी कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है, ये कन्फर्म है। और दूसरा, आपको इस समय में बहुत बड़े बड़े लाभ हो सकते हैं। थोड़ी सावधानी रखिएगा क्योंकि चीटर भी इस समय आपके पास आएंगे। जमीन जायदाद आप खरीदेंगे, उसमें ध्यान रखिए कहीं कोई गलत जमीन ना खरीद लें। इस समय में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, धन तेजी से आपके पास आएगा, उसको संभालना होगा। धन आप इन्वेस्ट भी करेंगे इस समय में, वो भी ध्यान रखना है किसी गलत चीज में आप इन्वेस्ट ना कर दें क्योंकि फिर आपको नुकसान होगा। तो इस समय में आपको बहुत अधिक लाभ होने हैं, परंतु नुकसान भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। नुकसान सिर्फ इसलिए हो सकते हैं क्योंकि कहीं आप कोई गलत कार्य ना कर जाएं, अदरवाइज नुकसान का कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यदि इस समय में नवंबर से आपको लाभ नहीं मिलने शुरू हुए हैं तो जन्म कुंडली की तरफ ध्यान अवश्य दे लीजिएगा कि राहु केतु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में क्या है। क्योंकि यदि जन्म कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो नुकसान हो सकते हैं, यानी फिर लाभ रुक सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका हल क्या है, तो इसका हल ये है कि इमीडिएटली अपने उन ग्रहों का उपाय कर लिया जाए, तो आप तेजी से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ उपाय बता दूं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हर जन्म कुंडली का उपाय अलग है। मैं बताऊंगा तो सभी करने लगेंगे, तो जिनको लाभ मिल रहा है उनको क्या फायदा है ये उपाय करने का, और जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनके राहु की स्थिति कैसी है, केतु की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, ये उनकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। क्योंकि उपाय चार तरह के होते हैं। एक, ग्रह को दान पुण्य करके हम उच्च करते हैं, ठीक करते हैं। एक, किसी दूसरे ग्रह की मदद लेते हैं। तीसरा, ग्रह का स्थान बदलते हैं, उसकी डिग्री बढ़ाई कम की जाती है। तो हमने देखना होता है, फिर उस हिसाब से उपाय होता है। तो सभी के लिए एक उपाय यहाँ बता पाना आसान नहीं है। ये जो वीडियो है इसका बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि वृष राशि को आने वाला समय बहुत अधिक लाभ दे सकता है। वृष राशि को चाहिए कि वो इस समय का लाभ उठाएं, और वृष राशि को चाहिए कि वो इस समय में देखें कि उनको लाभ यदि मिल रहा है तो उस दिशा में अधिक से अधिक कदम बढ़ाएं, और यदि लाभ नहीं मिल रहे हैं तो जन्म कुंडली का सहारा लें, क्योंकि ये जो समय है इसे खराब मत कीजिए। तो मैं यहाँ विश्राम लूंगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और हाँ, अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को ही दिखाइएगा, यूं ही राह चलते किसी को मत दिखाइएगा। तो नमस्कार। यदि आप का कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहें तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।